सर्दियों का समय है और कई लोगों को अभी इस वक्त में जब ठंडी हवाएं चल रही हैं और तमाम तरीके की सर्दियों से भरा हुआ मौसम है, तो ऐसे में ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा इस वक्त में भारत में पाई जाती है। कितना भी आप लोशन यूज़ कर लें, ऑयल यूज़ कर लें, ड्राई स्किन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया जब सर्दियां शुरू होती हैं। और इसके कई सारे रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं। आखिर वो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और अगर आप ड्राई स्किन से निजात पाना चाहते हैं तो वो आप कैसे पा सकते हैं, इसी पर आज की खास चर्चा होने वाली है। और ड्राई स्किन पर चर्चा करने के लिए अभी नेशनल खबर की पूरी टीम जो है वो मौजूद है लाफेमिक्स डर्मा में। ये नोएडा 50 सेक्टर 51 है और मेरे साथ मौजूद होंगी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल। बहुत स्वागत है आपका। आपका भी हमारे लाफेमिक्स डर्मा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक में स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल। एंड क्योंकि अभी हालिया ही हमने जो सैल्मन फिश है उसके स्पर्म फेशियल के बारे में बात की थी और इससे पहले हम सर्दियों से रिलेटेड कई टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं, डैंड्रफ्स को लेकर या स्कैल्प इश्यूज को लेकर। लेकिन इसी बीच में एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि वो मुझे भी है, ड्राई स्किन का इशू जो होता है। सो ये क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण? ड्राई स्किन जिसको हम ज़ेरोडर्मा भी बोलते हैं, बेसिकली जो आपकी अपर स्किन है जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम है, उसमें मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है। तो हमें स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये जो आपका दिख रहा है, इसकी 7 लेयर्स होती हैं। और उसकी लेयर में अगर आपका मॉइस्चर लेवल कम हो रहा है तो वो आपको स्किन अपनी ड्राई फील होगी। So this is known as dry skin. So upper skin has no moisture, no water. Also there is natural moisturizing factors होते हैं, वो कम हो जाते हैं इस सीजन में, तो भी आपकी स्किन आपको ड्राई लगती है। What is the reason behind that? Now the common causes, एक तो ड्राई स्किन है, आपकी जेनेटिक ड्राई स्किन है, वेदर, अभी जो वेदर है कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर जो है उसमें मॉइस्चर कम होता है। ओके, सो आपकी स्किन का जो जैसे अगर इफ यू आर एक्सपोज टू कोल्ड एयर, सो आपकी स्किन का मॉइस्चर भी कम होता चला जाएगा। क्योंकि वैसे ही कोल्ड एयर में मॉइस्चर नहीं है, ऊपर से आपकी स्किन का भी मॉइस्चर नहीं है, तो आपके मॉइस्चर और लेवल और कम होता है इफ योर स्किन इज एक्सपोज टू कोल्ड एयर विच हैज नो मॉइस्चर लेवल। ओके, देन लेस ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी कम हो गई है, देन इट गिव्स यू मोर, क्योंकि बाहर से एनवायरनमेंट में कोई ह्यूमिड नहीं है, ड्राई है वेदर, तो आपकी स्किन और ड्राई हो जाती है। बिल्कुल, दिस इज मेन रीजन। ऐसी कोल्ड एयर पे अगर आपने स्कार्फ नहीं पहना है, अपने फेस को कवर नहीं किया है, अपने ग्लव्स नहीं पहने हैं, तो बिकॉज एक्सपोजर टू कोल्ड विंड आपके जो स्किन है वो ड्राई में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज मेन रीजन जो इस सीजन में आपको देखे जाते हैं, बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर। ओके, समटाइम्स मतलब जिनको ड्राई स्किन का इशू होता है वो नाक, जो नोज एरिया है और आईब्रो एरिया है, वहां पर वाइट या डैंड्रफ जैसा इशू होता है, इसके कारण क्या? हाँ, सो बेसिकली डैंड्रफ इज वेरी कॉमन इन दिस सीजन। अगर आपको ड्राई स्किन है तो डैंड्रफ जैसे ड्राई स्किन में झड़ता हुआ दिखता है, और वो आपके आईब्रोज में अगर आ जाता है तो उसको हम ब्लेफराइटिस, इन आई लैशेज में आ जाता है तो ब्लेफराइटिस बोलते हैं। कई बार आईब्रो में भी आ जाता है। ओके, और नोज पे भी आपको दिखेगा। प्लस अगर आपने कोई ब्लैक कपड़ा पहना है तो उस पे भी आपको वो वाइट दिखता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आपको डैंड्रफ इस सीजन में हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा स्टिकी होता है क्योंकि स्किन तो आपकी एक्सफोलिएट हो रही है, साथ में ऑयल सिक्रेशन भी है। और इसमें कई बार कॉमन मेलेजिया फर्फर करके एक ईस्ट होता है, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन वो उसकी वो चाहता है ग्रोइंग हो जाता है। वो नॉर्मली हमारे फ्लोरा में होता है, स्किन फ्लोरा में, लेकिन दैट ग्रोज इन सच एन एनवायरनमेंट, तो ग्रो करने के बाद वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसको हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। सिंपल डैंड्रफ अगर ड्राई स्किन है तो नॉर्मली इट्स मोर ऑफ अ ड्राइंग वन, ऑयली स्किन में थोड़ा सा ज्यादा वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकता है। दिस इज द अगेन कॉज फॉर ड्राई स्किन, जैसे आपने
पूछा है। बिल्कुल। तो इसका रिस्क फैक्टर अगर मैं बात करूं कि ड्राई स्किन का रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, क्योंकि हम मॉइस्चराइज लगातार करते हैं, ऑयलिंग या जो भी हमारे पास मॉइस्चराइजर है वो यूज कर रहे हैं, बट बावजूद उसके हमारी ड्राई स्किन है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? सो बेसिकली अगर एजिंग है, ठीक है, तो एजिंग में क्या होता है कि आपका स्किन थोड़ा थिन होता है और मॉइस्चराइजिंग कैपेसिटी भी कम होती रहती है, तो आप यू आर प्रोन फॉर ड्राई स्किन। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी डिजीज लाइक हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसमें स्किन थोड़ी ऑलरेडी आपकी ड्राई हो जाती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो वो ऐड ऑन करती हैं आपकी ड्राइनेस को। इस टाइम पे लोग वाटर कम लेते हैं, बिल्कुल, राइट, इफ दे बिकॉज उनको दे डोंट फील लाइक टू हैव वाटर, सो बिकॉज आपका इंटरनल वाटर कंटेंट भी इनटेक भी कम है, वो भी कम है, तो आपकी स्किन और ड्राई होती है। सो वेदर भी ड्राई है एंड दीज आर द एसोसिएटेड फैक्टर जो उसको और ड्राइंग कर रहे हैं। कई बार जो है हम वो लेते हैं हीटर यूज करते हैं, राइट, बहुत ज्यादा, क्योंकि सो दैट again decreases the humidity level of the room, इसलिए that will also add on to your dry skin. See, these are the simple methods which we see daily and are causing the dry skin already in a dry skin weather. बिल्कुल। तो कैसे समझे कोई व्यक्ति की क्या सिम्टम्स हैं, ड्राई स्किन उसे हो रही है या नहीं हो रही है? सो इनिशियली whenever there is a dry skin, आपको थोड़ा टाइट फील होगा उस एरिया में, looks little more tighter. फिर ग्रेजुअली वहाँ पर इचिंग आपको स्टार्ट होगी, इचिंग के साथ साथ रेडनेस, ओके, एंड दैट इच स्क्रैच साइकिल विल कंटिन्यू। और अगर वो रेडनेस के बाद वहाँ पर आप देखो कि कई बार फिशर्स ऑन क्रैक, स्केलिंग हो जाए, फ्लेकिंग होने, स्किन वहाँ से थोड़ी सी झड़ने लगती है, उसको हम फ्लेक्स बोलते हैं, फिशर्स बन जाएंगे, क्रैक्स हो जाते हैं। अल्टीमेटली कई बार उसमें ऊजिंग भी हो जाती है या फिर वहाँ पर स्किन थिक हो जाती है, ओके, फिशर्स बन जाते हैं तो क्रैक हो जाते हैं, इट इज पेनफुल। एंड और अगर आप जैसे कई बार वहाँ पर थिक हाइपर पिगमेंटेशन, उसको एशी डर्म, लाइक एशी लुक of the skin, dark skin, okay, it looks like hyper pigmentation type, आपको लगेगा कि आपकी जो ड्राई स्किन है वो थोड़ी डार्क होती चली जा रही है। So these are the different symptoms जो ड्राई स्किन में आपको दिखते हैं। How to manage it? The biggest question is कि we are applying oil, we are applying जो भी लोशन है हमारे पास, and जो भी एडवर्टीजमेंट का कहना होता है कि 24 आवर्स, 12 आवर्स, 8 आवर्स लॉन्गर मॉइस्चराइजर, सभी चीजें यूज करने के बावजूद भी वो ड्राई स्किन वापस से आ जाती है। So how to manage it? Right. So basically first and important is whenever your skin is dry, try to have, in a dry skin, try to put a lot of moisturizer. Before that, do not use very harsh cleanser. आपको कौन सा जेंटल क्लिंजर यूज करना है। अगर आपको जेंटल क्लिंजर नहीं पता तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को आप पूछ सकते हैं, तो इस सीजन में कौन सा क्लिंजर आपको यूज करना है। देन मॉइस्चराइजर, अब आप देखो मॉइस्चराइजर भी कई तरह के होते हैं, बिल्कुल, जैसे कि इमोलिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इमोलिएंट में आता है हाइलुरोनिक, सेरेमाइड्स, जो आपके जो फिल करते हैं, जैसे हमारी स्किन में ना फ्री फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, और इसका एक रेशियो होता है, वो रेशियो अगर डिस्टर्ब होता है तो हमारी स्किन ड्राई होती है। सो नाउ आज से इस तरह मॉइस्चराइजर अवेलेबल हैं जो इस रेशियो को मेंटेन करते हैं, उसको फिजियोलॉजिकल मॉइस्चराइजर भी बोलते हैं, एंड दे आर वेरी बेनिफिट, जो हमारे नॉर्मल मॉइस्चराइजर है उससे काफी बेटर होते हैं। सो वो भी आपको डर्मेटोलॉजिस्ट बता पाएंगे, उससे बेटर होगी, आपकी स्किन स्मूथ होगी, और जो इचिंग और रेडनेस है वो भी उसमें कवर अप होती है। ठीक है। सेकेंड, हॉट शावर बाथ, लॉन्ग हॉट शावर बाथ नहीं लेना है, आपको शॉर्ट एंड क्विक बाथ लेना है, और हॉट वाटर से नहीं लेना है, ल्यूकवार्म वाटर से बाथ लेना है। बिल्कुल, ओके, ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा वाटर इनटेक का ध्यान रखना है, ओके, हाइड्रेट रखना है। और ह्यूमिडिफायर्स, अगर आप हीटर्स यूज कर रहे हैं, रूम हीटर्स, तो आप ह्यूमिडिफायर्स जरूर ऐड ऑन करें अपने रूम में, ताकि आपके एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी एटलीस्ट बनी रहे, तो और आपकी स्किन में ओवर ड्राइनेस नहीं आएगी, राइट। कई बार हम ह्यूमेक्टेंट यूज करते हैं मॉइस्चराइजर में, बेसिकली वो जो एनवायरनमेंट की वो मॉइस्चर होता है उसी को वहाँ पर उससे कैच करके स्किन को हाइड्रेट करते हैं, ओके, लाइक ग्लिसरीन होता है, ओके, ये सब रहते हैं। सेकंड, कई बार अगर आपके हैंड्स एंड फीट हैं तो उसमें ऑक्लूसिव दे देते हैं, तो आपकी स्किन में जो वाटर कंटेंट है वो उसको वहाँ ट्रैप कर लेते हैं,
ओके ओके जैसे कि पेट्रोलियम जेली आप देखा होगा तो बिल्कुल ये यस सो इस तरह सो दीज आर द बेसिक मॉइस्चराइजर और जब भी आप हैंड एंड फीट में मॉइस्चराइज करें तो एटलीस्ट नाइट में सोते वक्त आप जो है उसको थोड़ी देर कॉटन से कवर करके रखें ओके सो दैट वो थोड़ा अब्जॉर्ब हो जाता है ओके दीज आर सिंपल टिप एंड ट्रिक्स इफ यू फॉलो और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको ड्राई स्किन का तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें और उसका केयर और ट्रीटमेंट समझें। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये प्रिवेंशन भी हो गया कि ये सारी Prevention, चीजों को ध्यान ध्यान रखना है, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल मेंटेन योर डाइट, मेंटेन हाइड्रेशन और मेंटेन हाइड्रेशन, पुट मॉइस्चराइजर, विच टाइप कौन सा मॉइस्चराइजर लगाना है वो भी काफ़ी मैटर करता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank चंचल फॉर द ग्रेट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी ड्राई स्किन को लेकर और आशा है कि आपके मन के जो तमाम सवाल होंगे उनके जवाब आप तक पहुंच चुके होंगे। और क्योंकि मैंने शुरुआती दौर में जिक्र किया था सेलमन फेशियल का, तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आपके अंदर ये जानने की, तो आप प्लीज़ हम जो पिछली वीडियो है वहाँ पर जाकर पूरे रिपोर्ट को देखिए और उससे जुड़ा हुआ भी कोई सवाल है तो प्लीज़ आप पूछिए। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।